हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण एक चत्वारिंशो अध्याय है। तुलसी द्वारा विष्णु को शिला होने का शाप और स्यों गंडकी बनना। व्यास जी बोले, हे मुनि, भगवान नारायण ने किस उपाय से तुलसी से संभोग किया, वह आप मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, सज्जनों के रक्षक भगवान विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के साथ रमण किया। हे व्यास, जगन माता पार्वती एवं भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करने वाले विष्णु के आनंददायी चरित्र को सुनो। युद्ध में आकाशवाणी को सुनकर शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण से कवच ग्रहण कर लिया। फिर अपनी माया से शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के घर गए। उन्होंने तुलसी के द्वार पर जाते ही दुंदुभी बजाई और जय का उच्चारण कर तुलसी को विजय की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और झरोकों से राजमार्ग की ओर देखने लगी। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और नाना प्रकार के कदली पूर्ण घट मंगलाचार कराया। तदंतर पति को आया जानकर अपना श्रृंगार भी किया। देवता का कार्य संपादन करने वाले विष्णु ने माया से शंखचूर्ण का रूप धारण कर तुलसी के मंदिर में प्रवेश किया। अपने स्वामी को आया देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने उनका चरण प्रक्षालन कर प्रणाम किया। पश्चात रोने लगी। उसने रतन के सिंहासन पर बैठा कर मंगलाचार कराया और कपूर सुबासित तांबूल प्रदान किया और कहने लगी, आज मेरा जन्म एवं जीवन दोनों सफल हो गया। जो युद्ध से लौटे हुए अपने स्वामी के दर्शन को प्राप्त कर रही हूँ। इतना कहकर वह कटाक्ष सहित अपने स्वामी की ओर हंसकर देखती हुई युद्ध का वृत्तांत पूछने लगी। तुलसी बोली, हे प्रभो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के संहार करने वाले देवादिदेव शंकर, जिनकी आज्ञा में ब्रह्मा विष्णु शिवादि सभी देव निवास करते हैं, जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले त्रिगुणात्मा, निर्गुण तथा भक्तों की इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले ब्रह्मा एवं विष्णु के भी प्रेरक हैं, जो पर ब्रह्म होकर भी कुबेर की प्रार्थना से सगुण रूप धारण कर कैलाश पर गणों के साथ निवास करते हैं, तथा जिनके एक पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों का एवं असंख्य विष्णु एवं ब्रह्मा का संहार हो जाता है। आप उन्हीं के साथ युद्ध करने गए थे। आपने उन देव सहायक सदाशिव के साथ किस प्रकार संग्राम किया। मुझे आश्चर्य है कि आप उन परमेश्वर को जीत कर सकुशल लौटे आए। अतः हे प्रभु, आप हमें बताइए कि आपकी विजय किस प्रकार हुई। तुलसी के इस प्रकार वचन सुनकर रमापति भगवान शंखचूर्ण का रूप धारण कर उससे इस प्रकार के अमृतमय वचन बोले। शंखचूर्ण रूपधारी श्री भगवान बोले, प्रिय, जब मैं समरभूमि में युद्ध के लिए गया, उस समय महान कोलाहल होने लगा। फिर महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। देवता तथा दानव दोनों ही विजय की इच्छा से लड़ने लगे, जिसमें बल से दर्पित देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तदंतर मैंने उन बलवान देवताओं के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया
और वे लोग हार कर शंकर की शरण गए। रुद्र उनकी सहायता के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़े। मैंने भी अपने बल के घमंड से उनके साथ बहुत काल तक युद्ध किया। हे प्रिय, इस प्रकार हम दोनों का युद्ध बरस पर्यंत होता रहा, जिसमें हे कामिनी सभी असुर विनष्ट हो गए। तब ब्रह्मा ने स्वयं आकर हम दोनों में प्रीति करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार मैं अपने घर लौट आया और शिवजी शिवलोक को चले गए। इस प्रकार सारा उपद्रव शांत हो गया और सब लोग शांति से रहने लगे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार जगतपति रमानाथ ने तुलसी के साथ शयन किया और परम प्रसन्नता से उसके साथ विहार भी किया। किंतु उस साध्वी ने रति काल में आकर्षण का व्यतिक्रम देख तर्क द्वारा सारी बातें जान ली और बोली, तू कौन है? तुलसी बोली, तुम शीघ्र बोलो, कौन हो? तुमने कपट से मेरे साथ संभोग किया और मेरे सतीत को नष्ट किया, अतः मैं अभी तुमको शाप देती हूँ। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से विष्णु ने अत्यंत मनोहर मूर्ति धारण कर ली। जब तुलसी ने उस मनोहर रूप को देखा तब श्री वत्स आदि चिन्हों को देखकर समझ गई कि ये विष्णु हैं। उनसे इस प्रकार का पातिव्रत भंग होते देख उसने क्रोध से कहा। तुलसी बोली, हे विष्णु, तुम में रंच मात्र भी दया नहीं है, जो मेरा पातिव्रत भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया। अब तुम पाखाण के समान अत्यंत निर्दयी एवं खल हो, इसलिए मेरे शाप से तुम पाखाण हो जाओ। जो तुम्हें दया सागर के नाम से पुकारते हैं वे निश्चय ही धोखे में पड़े हुए हैं, इसमें संदेह नहीं। भला आपने अपराध रहित मेरे पति का जो तुम्हारा भक्त था उसे तुमने दूसरे के निमित्त इस प्रकार से वध क्यों करवाया? सनत कुमार बोले, हे व्यास, इतना कहकर शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी तुलसी शोक से बेहल हो रोने लगी और अनेक प्रकार का विलाप करने लगी। उसे इस प्रकार रोती कलपती देखकर परमेश्वर विष्णु ने सदाशिव का स्मरण किया, जिन्होंने अपनी माया से सारे जगत को मोहित कर रखा है। विष्णु के स्मरण करते ही भक्त वत्सल शंकर वहाँ प्रकट हो गए। तब श्री विष्णु ने बड़े विनय के साथ उन्हें प्रणाम किया। विष्णु को शोकाकुल तथा तुलसी को रोती देख शंकर ने नीति से उसे दुखिया को समझाया। शिवजी बोले, हे तुलसी, तुम रो मत। इस जगत में सारे प्राणियों को अपने किए का फल भोगना पड़ता है। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। अब तुम उपस्थित हुए इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो एवं विष्णु भी सुने। मैं तुम दोनों के ही सुख का उपाय बतलाता हूँ। हे भद्रे, तुमने पूर्व काल में जो तपस्या की थी उसी तपस्या का यह फल प्राप्त हुआ है जो तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करो और महालक्ष्मी के समान रूपवती हो इन विष्णु के साथ विहार करो। तुम्हारे इस छोड़े हुए शरीर से एक नदी उत्पन्न होगी जो भारत में गंडकी नाम से विख्यात होगी। इतना ही नहीं,
हे महादेवी, तुम मेरे वरदान से देव पूजन के साधन के लिए प्रधान भूत तुलसी वृक्ष रूप में उत्पन्न होगी। तुम स्वर्ग, मृत्यु एवं पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो और सभी पुष्प वृक्षों में प्रधान बनकर श्रेष्ठ तुलसी वृक्ष के रूप में निवास करो। तुम वैकुंठ में सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री दिव्य रूप धारणी देवी का रूप धारण कर विष्णु के साथ निवास कर नित्य क्रीड़ा करो। भारत में जो तुम गंडकी के रूप में रहोगी, वहाँ पर भी सभी नदियों की अधिष्ठात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी तथा विष्णु के अंशभूत क्षार समुद्र की वहाँ पर भी पत्नी बनोगी। उसी गंडकी नदी के किनारे विष्णु भी तुम्हारे साप से पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहाँ पर तीक्ष्ण दांत वाले कोटि पत्थर के किनारे और कीट उस शिला को फोड़कर उसके छिद्र में विष्णु का चिन्ह चक्र का निर्माण करेंगे। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई सालग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। उस चक्र के चिन्हों से उन शिलाओं के लक्ष्मी, नारायण आदि नाम होंगे। हे तुलसी, उस सालग्राम शिला से जो लोग तुलसी वृक्ष का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। और हे भद्रे, जो इस सालग्राम शिला से तुलसी वृक्ष को अलग करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। जो बिना शंख के सालग्राम शिला से तुलसी का वियोग करेगा वह 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन होकर रोगी रहेगा। इस प्रकार हे भद्रे, जो महाज्ञानी सालग्राम शिला, तुलसी तथा शंख को एक स्थान पर सुरक्षित रखेगा वह भगवान का अत्यंत प्यारा होगा। और हे विष्णु, तुम जो शंख चूर्ण के अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा इस एक मनवंतर पर्यंत शंख चूर्ण के साथ यह वियोग केवल तुम्हें दुख देने के लिए ही होगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार जो शंख चूर्ण के अत्यंत प्रिय हो तुम्हारा एक शंख, हे व्यास, इस प्रकार से शंकर जी ने सालग्राम शिला तथा तुलसी का बहुत पुण्यदायी महात्म वर्णन किया। तुलसी तथा श्री विष्णु को समझाकर सज्जनों के रक्षक श्री शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर शिव जी के वचन सुनकर तुलसी प्रसन्न हो गईं और तत्क्षण अपने उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गईं। कमलापति विष्णु भी उसी के साथ वैकुंठ को चले गए। तुलसी के द्वारा इस परित्यक्त शरीर से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों के कल्याण करने वाले भगवान विष्णु उसी गंडकी के तट पर पुण्यप्रद सालग्राम शिला हो गए। हे मुने, उस सालग्राम शिला में कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं। जो शिला जल में गिर जाती है वह महान पुण्यदायक है एवं जो स्थल में रहती है उसका नाम पिंगला है, जो केवल मनुष्यों को संताप ही प्रदान करती है। हे मुने, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला महान पुण्यदायक यह शिव जी का चरित्र वर्णन किया। यह विष्णु महात्म मिश्रिताख्यान जो मैंने कहा है वह भुक्ति, मुक्ति तथा पुण्य को देने वाला है। अब आगे हे व्यास बताओ कि तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। इस प्रकार सिद्धति भाषा टीका सहस्र महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण बधो आख्यान में तुलसी शाप वर्णन नामक 41वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।